आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक बहुत बड़े साम्राज्य में एक राजा की कहानी है। तो इस बहुत बड़ी साम्राज्य का राजा एक दिन शिकार करने जंगल में अकेला चला गया और वो जंगल बहुत बड़ा था। और जब राजा शिकार करते 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 जंगल के बीचों बीच चला और जब राजा वापस लौटने लगा तो राजा को लगा कि वो रास्ता भूल गया। फिर भी वो राजा चलते ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद राजा घोड़ा एकदम से रुक गया और सामने देखा तो वहां एक बहुत ही बड़ा शेर सोया हुआ। एकदम से घोड़ा उस शेर को देखकर राजा को छोड़कर वापस भाग गया और यहाँ राजा अकेले पड़ गया और वो भी भाग गया। और फिर राजा भागते एक पेड़ को देखा और उस पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो शेर पेड़ नहीं चढ़ सकता था। और फिर राजा अपनी सांसें फुलाते हुए देखा कि शेर अभी ऊपर पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था। अब राजा आराम से इधर उधर देखते हुए ऊपर की तरफ देखा और राजा एकदम से चौंक गया क्योंकि राजा के ऊपर की एक बड़ी सी डाल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा भालू बैठा था। उसे देखकर राजा को और पसीना छूटने लगा। अब राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि ऊपर डाल पर भालू और नीचे शेर और राजा संकोच में पड़ गया। राजा को इस देखकर भालू ने बोला कि राजा जी, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उस शेर को छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जल्दी चला जाएगा और मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप आराम से यहाँ पे तशरीफ रखिए, क्योंकि मैं भी अभी अभी अपना पेट भर चुका हूँ, वो भी अपना मनपसंदीदार शहद से। भालू की बातें सुनकर राजा को सुकून मिल गया, मगर फिर भी राजा को डर था, क्योंकि वो तो जानवर है, उस पे विश्वास कैसे करें। और फिर थोड़ी देर बाद राजा को बहुत जोर से भूख लगने लगा और फिर भालू की तरफ देखा और पूछा कि भालू जी, क्या आपके पास कुछ खाने को है क्या? फिर भालू ने बोला, जी हाँ, मेरे पास तो कुछ फल रखा है, मैं आपको देता हूँ। और फिर राजा ने वो फल लिया और पेट भरकर खा लिया। और फिर राजा का पेट भर गया और राजा को उस भालू पर यकीन आने लगा। वो राजा भोजन करने के बाद, यानी कि फल खाने के बाद, उसे नींद आने लगा। तो भालू से कहा, भालू जी, हमें थोड़ा नींद आ रहा है और हम थोड़ा आराम करेंगे यहाँ। फिर भालू ने कहा, जी हाँ राजा जी, आप वहीं डाल पर सो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। भालू ने राजा को भरोसा दिया और फिर राजा गहरी नींद में चला गया। और नीचे बैठा हुआ शेर उसी मौके का इंतजार कर रहा था और उसे मौका मिला तो भालू से ऐसा बोला कि हे भालू, तुम उस राजा को नीचे फेंक दो, मैं उसे आधा खा लूँगा और तुम्हारे लिए आधा छोड़ दूँगा। हम दोनों मिलकर बांट लेते हैं, क्या बोलते हो?
और जब भालू से बोलने लगा तो राजा नींद से उठ गया और चौकन्ना हो गया और सारी बातें सुन रहा था। फिर भालू ने बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि राजा जी ने मुझ पे भरोसा किया है और मैं ऐसे हरगिज़ नहीं होने दूंगा। किसी को धोखा देना गलती है। और फिर राजा सोच में पड़ गया, अरे भाई ये क्या हो रहा है। और फिर शेर संकोच में पड़ गया कि अब क्या करे, क्योंकि उसे भूख लग रहा था। और फिर थोड़ी देर बाद राजा नींद से उठ गया और कहते हैं भालू जी से कि भालू जी, आपने हमें खाना खिलाया, हम सोते वक्त आपने हमारी सुरक्षा और ध्यान दिया, हम आपका दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। तो भालू कहता है राजा जी से, राजा जी, अब हमें नींद आ रहा है, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, हमारा भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो राजा कहता है, बिल्कुल, हम ध्यान रखेंगे ना आपका। जैसे ही ये बात बोला, थोड़ी देर बाद भालू सो गया और गहरी नींद में चला गया। और इसी मौके का शेर ने देख लिया और शेर राजा जी से ऐसा बोलता है कि, हे राजा, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा अगर तुम उस भालू को नीचे गिराओगे तो। अब राजा संकोच में पड़ गया कि अब क्या करें। और तुरंत राजा ने ऐसा बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता और हरगिज़ नहीं कर सकता, क्योंकि भालू ने मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और ये गलत है। और ये सारी बातें भालू भी सुन रहा था। और फिर जब भालू नींद से उठ गया और राजा से कहा कि धन्यवाद राजा जी, आपने हमारी सुरक्षा की है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? भरोसा, एक दूसरे पे भरोसा देने वाले को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए। कृतज्ञता होनी चाहिए। Grandma's